हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 100 या 100 जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लगभग इसमें 100 क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों बहुत आपके इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके थोड़ा से कठिन भी हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, या कहेंगे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कमल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। देखिए फिर से बोला जाएगा आपका कमल, जिसको बताया गया था पीछे आपको पुष्प या फूल। देन लिखा गया आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका बरगद। उसके बाद लिखा गया आपका भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फेरी क्वीन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका लिखा गया आपका कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शक संवत। उसके बाद लिखा गया है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 सेकंड। इसके बाद लिखा गया आपका भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बम्बई, जिसे बोलते हैं वर्तमान में हम लोग मुंबई से ठाणे तक। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। दोस्तों कह रहा है कि किस अंग के माध्यम से हमारा खून रक्त हमारा जो होता है शुद्ध होता है, हमारा साफ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वृक्क। इसके बाद लिखा गया कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। दोस्तों कह रहा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन हमारा कौन सा काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ओके दोस्तों, आगे लिखा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। इसके बाद लिखा है कह रहा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। दोस्तों कह रहा है कि हमारे भारत देश में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है, कब से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1853 से। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका कह रहा है कि एलपीजी गैस में क्या होता है। दोस्तों कह रहा है कि हमारा एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है उसमें हमारी कौन सी गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। उसके बाद लिखा गया हमारा कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन हमारा वेद कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। इसके बाद लिखा गया कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होती है। दोस्तों कह रहा है कि हमारा जो मानव शरीर में जो हमारे रक्त की मात्रा होती है दोस्तों, वो हमारी बॉडी का कितना हमारा भार होता है, या कितना हमारा उसका परसेंट होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 7%। दोस्तों कह रहा है कि हमारे बॉडी का दोस्तों 7% दोस्तों क्या होता है हमारा, दोस्तों इसमें हमारे रक्त होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका कह रहा है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.1%। इसके बाद लिखा गया कह रहा है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे इसमें संक्रमण के विरुद्ध। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आगे कह रहा है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन युद्ध के समय। दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद लिखा गया है कह रहा है कि पेशियों में श्वसन वर्णक कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मायोग्लोबिन। इसके बाद लिखा गया आपका यहाँ पे कह रहा है कि ल्यूकीमिया क्या है। दोस्तों कह रहा है कि हमारा ल्यूकीमिया क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुधिर कैंसर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका नेक्स्ट है कह रहा है कि निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है। दोस्तों कहें जब हम लोग सोते हैं तो हमारा आरबीसी जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा कितने प्रतिशत कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5%। आगे लिखा है दोस्तों कह रहा है कि हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे ECG। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कह रहा है कि
रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 से 8 मिनट। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, कह रहा विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों कह रहा विटामिन की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा आपका फांक ने। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। इसके बाद लिखा गया, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितना होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3:2। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद लिखा गया दोस्तों, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका दोस्तों यहाँ पूछा गया, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वंदे मातरम। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके दोस्तों आगे लिखा, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर हो जाएगा बाघ। इसके बाद लिखा गया नीचे आपका, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा मोर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉल्फिन। इसके बाद लिखा गया आपका, कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर इसका 1498। दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा दोस्तों हमारे भारत देश में दोस्तों आया था। ये दोस्तों हमारे दोस्तों भारत देश की खोज किया था। इसके बाद लिखा गया आपका, कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों पूछ रहा है कि हमारा हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है, कह रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक। इसके बाद लिखा गया, कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद लिखा गया आपका, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 जून को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। इसके बाद लिखा गया है, कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद लिखा, कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। लिखा क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे तांबा। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों लिखा है, कह रहा है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन सी। दोस्तों जितने भी खट्टे दोस्तों हमारे होते हैं फल फ्रूट दोस्तों, इसमें हमारे विटामिन सी होता है। इसका लिखा कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, भारत में स्वतंत्र सशस्त्र लिखा गया आपका सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हमारा कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका लिखा कह रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गलफड़ों की सहायता से। लिखा गया है, कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसके बाद लिखा गया है, बाल पेन किस सिद्धांत पर करता है? दोस्तों कह रहा है कि हमारा जो बाल पेन होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे पृष्ठीय तनाव के बल पर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग या उसके सिद्धांत पर।
कह रहा है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहतूत के वृक्ष पर। इसका लिखा गया आपका, कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शुक्र ग्रह। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य की आँख में दोस्तों किसी वस्तु का हमारा प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेटिना पर। इसके बाद लिखा गया क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि किसी वेबसाइट के पृष्ठ या प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग होम पेज। इसके बाद लिखा गया आपका, कह रहा है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है, कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों कह रहा है कि हमारी जो हवा होती है दोस्तों उसमें ध्वनि उसमें हमारा साउंड कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे लिखा क्वेश्चन, कह रहा है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 हड्डियां। इसके बाद लिखा गया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। इसके बाद लिखा कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में। इसके बाद लिखा गया, कह रहा है कि हमारे पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसके बाद लिखा गया, कह रहा है कि सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.6 अरब वर्ष। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया, कह रहा है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेली पुच्छल तारा। दोस्तों कह रहा है कि आपका जो हेली दोस्तों हमारा तारा है ये हमारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसका क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी से दोस्तों सूर्य की दूरी हमारी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 करोड़ किलोमीटर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 500 सेकेंड, या दोस्तों कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों 8 मिनट हमारा होता है यहाँ पे और 20 हमारा सेकेंड होता है। ओके दोस्तों आगे लिखा गया है कि हमारा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 मई 1974 को दोस्तों पोखरण, या दोस्तों हमारे कह सकते हैं यहाँ पे राजस्थान में। होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के हम जिस पार्ट को स्पर्श कर सकते हैं दोस्तों छू सकते हैं उसे हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। इसका लिखा कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसे कहते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि। हो गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? दोस्तों कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा दोस्तों हमारा स्तनधारी हमारा वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे व्हेल मछली। इसके बाद लिखा कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? दोस्तों कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने से हम लोग क्या मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीव्रता नापते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा आंसर लिखा गया आपका भूकंप की हम लोग तीव्रता नापते हैं उससे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका लिखा गया, कह रहा है कि भूतल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? दोस्तों कह रहा है कि हमारा दोस्तों भूमि में दोस्तों हमारे भूमि के अंदर हमारे सबसे अधिक धातु हमारी किस मात्रा में दोस्तों हमारी कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। इसके बाद लिखा क्वेश्चन कह रहा है कि
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों कह रहा है कि किस दोस्तों पुरुष को हम लोग दोस्तों महापुरुष को हम लोग लौह पुरुष है दोस्तों, लोहे का हम पुरुष कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका लिखा गया है कि सूर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों से कहते हैं हम लोग जापान का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। इसके बाद लिखा गया है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1911। इसके बाद लिखा गया है कि किस ग्रंथ या किस ग्रह को दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? दोस्तों कह रहा है कि किस ग्रह को हम लोग शाम का तारा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। इसके बाद लिखा कह रहा है कि वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा शुभ मंडल का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। उसके बाद लिखा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को। दोस्तों क्वेश्चन आगे हमारा लिखा गया है, कह रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कह सकते हैं हम लोग कि फूलों की घाटी हम लोग किस राज्य को कहते हैं दोस्तों, किस स्थान को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उसके बाद हमारा लिखा कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। इसका लिखा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? दोस्तों अशोक चक्र में हमारी 24 तीलियाँ होती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद लिखा कह रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों कहते हैं हम लोग इससे स्टी। फिर दोस्तों हमारी कान की हड्डी होती है। दोस्तों आगे लिखा हमारे यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी होती है? दोस्तों से कहते हैं हम लोग फीमर। दोस्तों हमारी जांघ की हड्डी हमारी ये होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 600। दोस्तों पेशियाँ वैसे हमारे 600 होती हैं, लेकिन हमारा दोस्तों लिखा गया आपका 639। दोस्तों आगे लिखा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएँ जैसे दोस्तों हम लोग RBC कहते हैं का दोस्तों जीवन काल कितना होता है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 दिन। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है आपका, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुगल सराय दोस्तों, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद लिखा हमारा कह रहा है कि भारत की पहली महिला दोस्तों रेल मंत्री हमारी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ममता बनर्जी को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ दोस्तों कन्या क्या दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ओके दोस्तों आगे लिखा गया है कि भारत की पहली दोस्तों मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है दोस्तों से कहते हैं हम लोग विवेक एक्सप्रेस। उसके बाद लिखा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत दोस्तों पानी है? या दोस्तों कह रहा है हमारे की धरती दोस्तों तल में हमारे दोस्तों कितने % दोस्तों पानी हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 71%। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। उसके बाद लिखा गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पति। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके